हेलो वर्गोस, वेलकम टू क्रोमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है आपकी जुलाई की थर्ड वीक की। तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं इन द थर्ड वीक ऑफ जुलाई। जजमेंट, सेवन ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ कप्स, एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ओके, हमारे पास कार्ड है जजमेंट का और फिर सेवन ऑफ पेंटिकल्स का। आई थिंक वर्गो किसी ने आपको बहुत बुरी तरह से जज किया है। कोई कंटिन्यूअसली आपको ये एहसास दिला रहा था कि आप इस रिलेशनशिप के लिए ज़्यादा कुछ कर नहीं रहे हैं। आपके अंदर कमियां हैं। आई मीन आप किसी ना किसी तरीके से इस पर्सन को बार बार अपसेट करते हैं, लेट डाउन करते हैं। आप उतने अच्छे नहीं हैं जितना वो डिजर्व करते हैं। चाहे आप जितना भी इस पर्सन के लिए करते रहे, ये पर्सन कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स या कमियां आप में खोज कर निकालता रहा। एंड जो कुछ भी उन्होंने कहा है, अब वो उसे कहने के लिए पछता रहे हैं। और सेवन ऑफ पेंटिकल्स के लिए, सेवन ऑफ पेंटिकल्स के साथ वो आपका वेट कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि आप वो सब भूल जाएंगे। आप इनफैक्ट चीज़ों को भूल गए होंगे, क्योंकि नाइट ऑफ कप्स के साथ ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन आपको वापस अप्रोच करना चाहता है। ये पर्सन वापस आपसे दोस्ती करना चाहता है, दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहता है। इस पर्सन को लगता है कि चीज़ें अच्छी हो सकती हैं, चीज़ें पहले जैसी हो सकती हैं। और नाइट ऑफ पेंटिकल्स के साथ आप उनका पेंटिकल एक्सेप्ट कर लेंगे। ओके, ये पर्सन वैसे बहुत स्लो मूविंग पर्सन है, ओवर थिंकर है। कोई भी काम करने से पहले हर तरीके से सोचता है और सोचने में इतना वक्त निकाल देता है कि शायद काम करने के लिए बहुत देरी हो जाती है। सो ये पर्सन आपकी तरफ आना तो चाहता है, बट इसके अंदर करेज नहीं है। ये बार बार आने की सोचता है, कुछ बहाना ढूंढने की कोशिश करता है कि आपसे दोस्ती की जाए या वापस आपसे बात की जाए, कम्युनिकेट किया जाए। पर फिर ये पैर पीछे खींच लेता है अपनी ओवर थिंकिंग की वजह से। क्या होगा अगर वर्गो ने मुझे रिजेक्ट कर दिया, अगर मेरी बात नहीं सुनी तो, अगर मुझे भी वैसा ही जजमेंट सुनने को मिला जैसा कि मैंने किया था। ओके, सो यहाँ पर पेंटिकल्स के साथ हो सकता है किसी अर्थ साइन से डील कर रहे हो। हालांकि ये जरूरी नहीं है, क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है, तो साइन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी, एनर्जी रिवर्स भी हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर है। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें तो दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, हमेशा की तरह। चलिए आगे बढ़ते हैं। The High Priestess, excuse me, Nine of Pentacles,
Knight of Swords, Page of Pentacles, द हाई प्रीस्टेस का कार्ड है यहाँ पर। इस पर्सन के बहुत सारे सीक्रेट्स हैं, क्योंकि ये पर्सन आपसे कुछ कह नहीं रहा। इसका मतलब ये नहीं है कि ये पर्सन आपको अपने दिमाग से निकाल पाया है, या फिर आपको भूल गया है, या फिर इन्हें कोई परवाह नहीं है और वो फ्यूचर में कुछ करेंगे भी नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं है वर्गो। आई मीन द हाई प्रीस्टेस के साथ ये पर्सन बहुत कुछ सोच रहा है, बहुत सारे प्लान्स बना रहा है, एंड वक्त आने पर 9 ऑफ पेंटिकल्स के साथ इस पर्सन के सारे प्लान्स मैनिफेस्ट होने वाले हैं। ओके, आपके पीछे बहुत सारा डिस्कशन चल रहा है, शायद आपके बारे में प्लानिंग चल रही है। इस पर्सन का आप पे क्रश है और ये चीजों के पॉजिटिव होने का वेट कर रहा है। शायद यहाँ नाइट ऑफ सोर्ड्स के साथ ये कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जो बहुत इमेच्योर है, जो बहुत इम्पेशेंट है, कुछ भी बोल देता है, कुछ भी कह देता है, कुछ भी कर देता है और सोचता बाद में है। सो इस पर्सन को आइडिया नहीं था कि वो क्या कह रहे हैं या क्या कर रहे हैं। शायद अब उन्हें इतने समय के बाद, या अपने लाइफ के एक्सपीरियंसेस के बाद, या अपने खुद के कर्मा से डील करने के बाद ये आइडिया हो गया है कि लाइफ कितनी टफ है और वो आपको इस तरह से जज नहीं कर सकते। आप उनके लिए जो कर रहे थे वो भी कम नहीं था। इनफैक्ट आप अपने कैपेसिटी से बढ़कर उनके लिए सेक्रीफाइसेस कर रहे थे या चेंजेस ला रहे थे अपने जीवन में, उनके साथ एडजस्ट होने की कोशिश कर रहे थे। सो यहाँ पर नाइट ऑफ सोर्ड्स के साथ आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये पर्सन दोबारा अप्रोच करने की कोशिश करेगा। मुझे नहीं लगता कि इस वीक में पर्सन आपको डायरेक्टली अप्रोच करने वाला है। कुछ केसेस में ऐसा हो भी सकता है, बट शायद ये आपको अपनी बॉडी लैंग्वेज से, अपने फ्रेंड्स के थ्रू या अपने सोशल मीडिया के पोस्ट्स के थ्रू आपको ये बताने की कोशिश करेंगे कि वो आप में इंटरेस्टेड है, क्योंकि ये पर्सन जानना चाहता है कि आप क्या सोचते हैं। इस पर्सन के हाथ में एक टू डू की लिस्ट भी है, तो इस पर्सन के कुछ प्लान्स हैं। हो सकता है इन्होंने एक प्लानिंग की हो कि पहले वो आप तक इंफॉर्मेशन भेज के देखेंगे कि उसका क्या रिप्लाई आता है। आपने बॉडी लैंग्वेज से आपको समझाने की कोशिश करेंगे वो आप में इंटरेस्टेड है, उस पर आप कैसे रिएक्ट करते हैं, और फिर वो आगे बढ़ेंगे और कुछ और करेंगे या सोचेंगे। इस पर्सन के बहुत सारे प्लान्स हैं और ये इमेच्योर पर्सन फिर से पूरे एनर्जी के साथ तैयार है आपके लाइफ में वापस आने के लिए, बट कोशिश कर रहा है मैच्योर दिखने की, कोशिश कर रहा है रिजेक्शन से बचने की या फिर जजमेंट से बचने की। आपको इन्होंने जज किया है, लेकिन ये पर्सन जज होने से डर रहा है, इसीलिए यहाँ पर एक कदम फूक फूक के रख रहा है। ओके, चलिए देखते हैं कि आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है वर्गोस। Lord Ganesha, infinite abundance. Obstacles are being removed, spiritual support and connections are increasing. So आपके रास्ते में जितने ऑब्स्टेकल्स थे वो हट रहे हैं, आपके रिलेशनशिप में से जितनी प्रॉब्लम्स थी वो जा रही हैं। स्पिरिचुअल सपोर्ट है, आपको यूनिवर्स का सपोर्ट है। कनेक्शंस आर इंक्रीजिंग। आप जिस भी कनेक्शन में, वो कनेक्शन और ज्यादा स्ट्रांग होगा, और ज्यादा डीप होगा और सारी चीजें चेंज होगी। बस ट्रस्ट कीजिए यूनिवर्स को और एबंडेंस आपके पास आएगी, ऐसी एबंडेंस जिसका कोई एंड नहीं होगा। ओके,
सो ये थी रीडिंग आपके जुलाई के 3rd वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।